अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ माइक खुला हुआ है, माइक बंद है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग पांडास पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में सीरीज को कंप्लीट किया था। कंप्लीट तो नहीं कर, लेकिन बहुत सारे एरियाज को हमने कवर कर लिया था जो हमारे यूज में आएंगे। आज हम लोग पांडास का दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। डेटा फ्रेम और सीरीज दोनों पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि डेटा सीरीज़ जो है वो वन डायमेंशनल होती है और डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको किसी डाटा को रीड करना हो तो तब कैसे क्या करते हैं। खैर रीड की तो मेरे ख्याल से यहाँ बात नहीं आएगी, लेकिन क्रिएशन और उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है। A data frame represents a rectangular table of data and contains an ordered collection of columns, each of which can be a different value type, numeric, string and boolean। ठीक है ना। वही बात कि वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं क्योंकि उसमें रॉस एंड कॉलम होते हैं, और उसमें लेबल्ड और कॉलम होते हैं, यानी कि कॉलम के नाम दे सकते हैं हम लोग, सीरीज में भी दे सकते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन, एक साथ पूरा टेबल जैसे एक्सेल की शीट होती है। सही है ना। अच्छा, डाटा पांडा फ्रेम को डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अब पहला ये कि आप सिंपली पी डी डॉट डाटा फ्रेम लिखेंगे और अपना डाटा पास कर देंगे। ठीक है। मैंने डाटा जनरेट किया नंपाई एरे के जरिए। एक लिस्ट, दो लिस्ट थी, एक ये वाली और एक ये वाली। उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट किया और डाटा फ्रेम में ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास डाटा फ्रेम बन के आ गया। अच्छा, इसमें ये देखो कि एक कॉलम, डिफ़ॉल्ट कॉलम्स आ गए और डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ गए। ठीक है ना। अभी हमने कुछ पास नहीं किया था। ठीक है, हम सीरीज के जरिए भी डाटा जनरेट कर सकते हैं और डाटा फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक पांडास की सीरीज थी, दूसरी पांडास की सीरीज दी। ठीक है ना। और डाटा फ्रेम बना लिए। अच्छा, डाटा फ्रेम के अंदर डी और एफ कैपिटल होंगे। ठीक है। इसकी इसको कॉल करने के लिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि दो सीरीज क्रिएट की, S1 और S2 के नाम से। ठीक है। उसको डिक्शनरी के अंदर पास कर दिया। कर्ली ब्रैकेट में डिक्शनरी होती है, याद है ना। हम्म। अब उन्होंने जब डेटा फ्रेम बनाया तो अब हमारे पास कॉलम्स के नाम बने बनाए आ गए, क्योंकि जब भी हम डिक्शनरी पास करेंगे ना, तो डिक्शनरी में की होती है और उसकी वैल्यूज, फिर की और एक की वैल्यूज। तो डाटा फ्रेम क्या करता है कि जो की होती है उसको कॉलम का नाम दे देता है और उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो जाती है। जैसे ना गर्ल्स का नाम कॉलम का नाम बन गया, कि जो की थी, और S2 उसका जो भी नंबर्स थे, वैल्यूज थी, वो सारी प्रिंट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वही ऊपर वाला काम किया, एक डिक्शनरी बनाई, उसकी की नेम, और नेम्स के अंदर सारे नेम दे दिया। ठीक है। फिर एक एज की बनाई और उसके अंदर सारी वैल्यूज दे दी एज की। फिर एक ग्रेड की बनाई और उसमें सारी वैल्यूज दे दी ग्रेड्स की। सही है। जब मैंने डाटा फ्रेम को डाटा दिया तो उसने वही काम किया कि सारी कीज को एज कॉलम के नाम बना दिया और हमें एक डाटा फ्रेम बना के दे दिया। सही है भाई। अब आ गई, हाँ, अगर मैं सी
इस चीज़ को हटा देता हूँ, तो जब चेक करता हूँ जब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, एक एरे उठाई, दूसरी एरे उठाई और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कॉलम नहीं है। अगर मुझे कॉलम लाने हैं तो मुझे कॉलम्स देने पड़ेंगे। ठीक है ना, कॉलम्स देने पड़ेंगे। मैंने जितने भी कॉलम चाहिए हम उसके इतने नाम लिख देंगे। एक एप्पल लिख दिया, एक ऑरेंज लिख दिया, ये ऐसी रैंडमली मैंने लिख ले लिया, कोई लॉजिक नहीं है एप्पल कितने या ऑरेंज कितने। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग कॉलम के नाम लिख सकते हैं। अच्छा, क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद नेम कॉलम एंड रॉस। हम लोग रॉस के भी नेम दे सकते हैं इंडेक्स के जरिए, और कॉलम भी बता सकते हैं। पहले हमने सिर्फ कॉलम के नाम दिए थे, अब इंडेक्स के भी नाम दे रहे हैं, तो इस तरह कोई रिजल्ट आएगा हमारे पास। हमने पहले एप्पल दिया था, इंडेक्स में जीरो की जगह एप्पल आ गया, वन की जगह पे ऑरेंज आ गया, और ये सारे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे, तो कॉलम के नेम आ गए। डाटा हमारा सिंपल सा था, 10 11 रैंडम डाटा था। ठीक है ना, ये हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कोड की आसानी के लिए, कोड थोड़ा साफ सुथरा लगे, आपको सही लगे, तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आखिर तक जा रहा है, समझ कम आ रहा है। ठीक है, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, अच्छा अब क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे तीन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें तीन कीज और तीन वैल्यूज है। सही है। अब ये S1 हमारी पुरानी वाली सीरीज है जो हमने ऊपर बनाई थी कहीं, ये रही S1, ये रही S2। सही है। और एक नई बनाई हमने सीरीज, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 11 12 और 14, और उसके इंडेक्स नंबर चेंज कर दिए हमने, वन, यानी कि पहले वाले को हमने वन कर दिया, जीरो को वन कह दिया, और वन को टू कह दिया। सही है। हमने डाटा फ्रेम बनाया, उसमें एक C1 कॉलम वन क्या वैल्यू थी, और की थी, और उसके अगेंस्ट सीरीज दे दी जो हमारी S1 थी। कॉलम टू के लिए C2 लिख दिया, और उसकी वैल्यू S2। तीसरी की के लिए हमने S3 दे दी, और हमारा तीसरी सीरीज। सही। अब मैं अगर डाटा फ्रेम बनाऊंगा तो आप एक ज़बरदस्त फर्क देखोगे कि कॉलम वन पूरा भरा हुआ है, कॉलम टू भी पूरा भरा हुआ है, कॉलम थ्री जो है उसमें नैन वैल्यूज है। तो नैन वैल्यूज क्यों है, डाटा फ्रेम में अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यूज एम्प्टी हैं, क्योंकि मेरे पास जीरो इंडेक्स के लिए कोई वैल्यू नहीं थी S3 में, तो उसने ऑटोमेटिकली नैन जनरेट कर दिया। नंपा एरे के अंदर ऐसा नहीं होता था। नंपा एरे के अंदर हमें np डॉट नैन लगा के बोलना पड़ता था कि यार यहाँ नैन लगाना, वरना एरर आ जाता था। यहाँ पे हम लोग नहीं देते और ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं और नैन लिखते हैं। सही है, नैन का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर। सही है। तो वन और टू पे, वन और टू के अलावा हर जगह नैन आ गया, क्योंकि वहाँ यहाँ वैल्यूज नहीं थी। अच्छा, ये एक और डेटा फ्रेम क्रिएट किया हमने, इसमें स्टेट्स का कॉलम है, एयर का कॉलम है, और पॉपुलेशन का कॉलम है। जनरेट हो जाए, आ जाएगा हमारे पास, ये सारी स्टेट्स आ गई, एयर आ गया, पॉपुलेशन आ गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसने क्या किया कि वही वाला डेटा डेटा फ्रेम लिया, उसे कॉलम चेंज कर दिया उसने, ये बताने के लिए कि ये इन प्लेस नहीं है वो। इन प्लेस का मतलब क्या, कि अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले स्टेट्स के नाम से, और फिर बाद में एयर के, जब हमने ये वाला चलाया तो यहाँ पे एयर्स के नाम पहले आ गए और स्टेट के नाम बाद में आ गए। ठीक है, ये जस्ट कॉलम चेंज करने की वजह से हुआ, जो पहले लिखा हुआ वो वैसे चलेगा। इन प्लेस का मतलब ये कि उसमें वैल्यूज चेंज नहीं होगी, वैल्यूज वही रहेंगी, ओरिजिनल वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फ्रेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ,
इसके बाद एक सेल लेता हूँ, फ्रेम। ठीक है ना, जब फ्रेम वैसे का वैसा ही है, मैंने यहाँ पे चेंज किया था, लेकिन फ्रेम वैसे स्टेट में वही स्टेट पहले आ रहा है, एयर बाद में, और फिर पॉपुलेशन। ये बस एक अलग ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें एक डाटा फ्रेम के अंदर से सिर्फ मुझे एयर कॉलम चाहिए, पूरा डाटा फ्रेम नहीं चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा? इसके दो तरीके होते हैं। एक तो डॉट लगा के कॉलम का नाम लिख दो, एक या फिर इस तरह लिख दो ब्रैकेट्स के अंदर। और ये अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि अगर हमारा कॉलम का नाम वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो तब हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डॉट लगाएंगे और कॉलम का नाम देंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉलम का नाम चेंज करते हैं और कॉलम का नाम ऐसा हो जिसमें पहले नंबर ट्रू एयर्स, या कोई ऐसा नंबर जो वेरिएबल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा हो। हम लोग वेरिएबल बना चुके हैं पहले, तो वेरिएबल में क्या होता था कि हमारे पास अगर मैं डैश एयर्स, अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया टू डैश एयर्स। ठीक है, इसने वेरिएबल नहीं बनाया, इससे उसको कंट्रोल कोड नहीं चला, क्योंकि वेरिएबल का नाम जो था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वेरिएबल की कंडीशन को। वेरिएबल की कंडीशंस होती है कि पहले नंबर नहीं आना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए, या ऐसा नहीं, कोई चीज़ होती है। तो अगर हमारा वेरिएबल की कंडीशन को फॉलो करेगा कॉलम का नाम, तो तब तो हम लोग डॉट एयर के नाम से फ्रेम डॉट और कॉलम का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बी एफ डॉट कॉलम। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग दे सकते हैं। जैसे मेरा एयर का कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे पास एयर के सारे डेटा आ गए। एडिट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है कॉलम को क्या कहते हैं फैच करने का, वो ये प्रॉपर इंडिकेशन के साथ। मैं एक काम करता हूँ, एयर कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, फ्रेम। ठीक है ना, अब मैंने एक नया कॉलम जनरेट किया जिसका नाम है टू एयर्स। एक नया कॉलम जनरेट, एक कॉलम बना लिया मैंने, कैसे कॉलम बनता है, कॉलम बनाने का तरीका। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको फैच करूँ डॉट वाले फंक्शन से, नेम डॉट टू एयर। ये उठा के नहीं लाएगा। ठीक है, क्यों नहीं उठा के जा रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इस तरह कॉलम को फैच कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो हम कॉलम का नाम है वो वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको वैसे करता हूँ टू, तो अब इसने उठा के लिया है। सही है, तो ये फ़र्क है डॉट वाले फंक्शन, डॉट वाले तरीके से, और ये प्रॉपर कॉलम वाले तरीके से। क्या है, होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, रखते हैं।
अगर आप ऐसा कॉलम डाल दो जो जिसमें डाटा ना हो, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास डाटा दिया था ना, कहाँ गया वो, ये रहा। हमने क्या किया, ये वाला डाटा को डाटा फ्रेम में पास किया और उधर कॉलम के नाम चेंज करके एयर दे दिया, स्टेट दे दिया, पॉपुलेशन दे दी, और एक ऐसा कॉलम का नाम दे दिया जिसमें डाटा ही नहीं है, इसका डाटा है ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे स्टेट का है, एयर का है, पॉपुलेशन का है, डेप्थ 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 का नहीं है, डेप्थ पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होगा, मुझे याद नहीं। अच्छा, तो अब इसने क्या किया कि डेप्थ वाले कॉलम में सारी नैन वैल्यू डाल दी। सही है, ये डाटा फ्रेम डिफॉल्ट तरीके से कर देता। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इस कॉलम में वैल्यूज देनी है, तो कॉलम को फैच करूँगा और जो वैल्यू देनी है उसको वो दे दूँगा इक्वल्स टू के बाद। तो मेरे पास, मैंने कहा इसमें 100 डाल दो, इसने मुझे 100 डाल के दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे 100 चाहिए, मुझे 1 से लेकर 6 तक वैल्यू डाल दो, तो इसने 1 से लेकर 6 तक वैल्यू डाल दी, ये सारी। सही है ना? तो आप जो चाहे डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक सीरीज बनाई जिसके इंडेक्स के नाम 2 3 2 4 5 रख दिया। सही है, और इसको डाटा फ्रेम के टैग वाले कॉलम में पास कर दिया। तो इसने क्या किया कि इंडेक्स को मैच किया। इंडेक्स हमारे यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरह ही है, और जो वेब सीरीज हमने बनाई है, मैं इसको प्रिंट करके भी दिखाया था। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। सही। अभी देखिएगा कि 2 का है, तो 2 की जगह पे -1.2 डाल देगा यहाँ पे। सही है, 4 की जगह पे -1.5 डाल देगा, और 5 की जगह भी डाल देगा। ठीक है ना, यहाँ पे डाल देगा। अब क्या होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, बाकी जगह पे 10 वैल्यूज आ जाएंगी, बाकी जगह खाली रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यही हुआ कि -1.2 आ गया, -1.5 आ गया, 1.7 भी आ गया, लेकिन बाकी जगह नैन हो गया। ठीक है, हम कॉलम को फिल करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपना डाटा जनरेट कर सकते हैं। मैं कहूँ कि यार मेरे पास एक एयर का कॉलम है, मैं चाह रहा हूँ कि अ, 2 बंदों की एज को कैलकुलेट करूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि डेट ऑफ बर्थ और लेटेस्ट डेट या फिर डेट ऑफ डेथ। तो अब मैं उन दोनों को आपस में माइनस करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी एज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पास कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई डाटा हो, अभी डाटा नहीं है खैर, तो मैं सिंपली मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि डेट ऑफ बर्थ डी एफ बी लिख दिया मैंने, -DF3। सही है, तो इस तरह करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे डेथ में चली जाएगी, या जो भी कॉलम मैं बताऊँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है, हाउ टू ऐड मोर कॉलम्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉलम कैसे बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखो, इसने इसने इन्होंने कॉलम बनाया ईस्टर्न के नाम से ना, एक कॉलम बनाया ईस्टर्न के नाम से, ये रहा। सही है, अब उसमें वैल्यूज कैसे आएंगी। मैंने कहा था कि इसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती है, बूलियन आ सकती है, नंबर आ सकते हैं, स्ट्रिंग में वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब इसने क्या किया कि यहाँ देखा कि फ्रेम टू हमारे डेटा फ्रेम का नाम है। फ्रेम 2 के अंदर स्टेट के कॉलम में जाओ, और जहाँ जहाँ पे ओयो लिखा हुआ है वहाँ पे ट्रू कर दो, बाकी जगह फॉल्स कर दो। सही है, अब देखो यहाँ पे ओयो का ट्रू आ गया, यहाँ पे ओयो का ट्रू आ गया, तीसरे भी ओयो का ट्रू आ गया, बाकी सब जगह फॉल्स आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम लोग डाटा की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू फिल कर सकते हैं, जिस तरह की हमारी नीड होगी उस तरह हम लोग फिल करेंगे। सही है। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, एक ग्रेटर एंड टू का कॉलम बनाया,
हाँ देखो ये उन्होंने ग्रेटर देन 2 का कॉलम बनाया। इधर इसमें क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन के कॉलम में जाओ और 2 से जितने भी बड़े हैं ना उधर ट्रू कर दो, बाकी जगह फॉल्स कर दो। पॉपुलेशन के कॉलम में यही है, 1.5 को चेक किया कि 2 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स हो गया। 1.72 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स हो गया। देन ये और सो ऑन ही चेक करता रहेगा और ग्रेटर देन 2 कॉलम में वैल्यूज आती रहेगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम को डिलीट कर दूँ, तो मैं डेल की कमांड लगाऊंगा और आगे कॉलम का नाम दे दूंगा। अच्छा कॉलम का नाम डायरेक्ट नहीं दे सकता, मुझे पहले डेटा फ्रेम का नाम और फिर कॉलम, सही, ऐसा नहीं दे सकता। तो इस तरह हमारा कॉलम भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए सामान दे दूंगा आपको, आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।